नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं वीरेन डंगवाल की एक बेहतरीन कविता तोप के बारे में। आपको बता दूं, यह कविता सीबीएसई की कक्षा 10वीं के हिंदी कोर्स बी के लिए प्रस्तावित है। तो शुरू करते हैं वीरेन डंगवाल की तोप कविता पर एक विस्तृत अध्ययन। सबसे पहले हम लोग तोप कविता के पाठ के उद्देश्य के बारे में विचार कर लेते हैं, अर्थात इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या जान सकेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे, 1857 की क्रांति से अवगत हो सकेंगे। 1857 की जो क्रांति है उसे भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। विरासत के रूप में मिले तोप से परिचित हो सकेंगे, अर्थात हम लोगों को अपने पूर्वजों से तोप जो है वो विरासत के रूप में मिली है, उससे हम लोग अवगत हो सकेंगे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानेंगे, अर्थात इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानेंगे। हमारे पूर्वजों की गलतियों से अवगत हो सकेंगे कि किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने गलतियां की और हमारा देश 200 वर्षों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा। हर आतंक का अंत होता है। अब हम लोग आ जाते हैं कवि परिचय पर। तो वीरेन डंगवाल जी का जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा नैनीताल से ही हुई और हायर एजुकेशन के लिए ये इलाहाबाद चले गए थे। ये प्राध्यापक होने के साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र से भी जुड़े रहे। प्राध्यापक अर्थात लेक्चरर और पत्रकारिता अर्थात जर्नलिज्म के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ों और जीव जंतुओं को अपनी कविता का आधार बनाया है जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। इनकी 2 रचनाओं के लिए इन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। इसी दुनिया में इस रचना के लिए इन्हें श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और कविता संग्रह दुष्चक्र में सृष्टा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। अब हम लोग आते हैं इस पाठ से जुड़े छवियों पर। तो देखिए, ये कानपुर का कंपनी बाग है, ये इमेजिनरी है और पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप इस पाठ को अच्छे से समझ सके। ये कानपुर कंपनी बाग का एंट्रांस है, प्रवेश द्वार है और इस प्रवेश द्वार के पास 1857 की ये तोप रखी गई है। ये 1857 की तोप और ये बाग हम लोगों को अंग्रेजों से विरासत में मिली है। ऐसा माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो वो व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और हमारे जो पूर्वज थे उनकी गलतियों की वजह से, उनकी ढिलाई की वजह से धीरे धीरे ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी शासक बन बैठी और अपने शासन के दौरान उन्होंने भारत की कई जगहों पर कंपनी बाग अर्थात कंपनी बगीचे या कंपनी पार्क बनवा रखे थे। ऐसा ही एक पार्क, ऐसा ही एक बगीचा इन्होंने कानपुर में भी बनाया है और ये कानपुर का ही एक इमेजिनरी तस्वीर है। और ये जो है ये 1857 की तोप है। 1857 की तोप जिसे यहाँ पर इसके मुहाने पर, इसके प्रवेश द्वार पर रख दिया गया है। तोप को वर्ष में 2 बार चमकाया जाता है। वो 2 अवसर कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी। ये तोप हमें बताती है कि एक समय था 1857 का, उस समय ये तोप बड़ी ही जबरदस्त हुआ करती थी, बहुत ही खतरनाक हुआ करती थी। ये कहती है कि मैंने कितने ही सूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि तोप के मुंह के आगे उन क्रांतिकारियों को बांध दिया गया है और इन क्रांतिकारियों को, जिसे हम फ्रीडम फाइटर कहते हैं, स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, ये तोप इनके चीथड़े उड़ा देती थी। और ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी गलतियां हमारे पूर्वजों की थी, क्योंकि हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की छूट दी और धीरे धीरे उनके दुष्चक्र में हम फंसते गए और भारत 200 वर्षों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा। अब स्थिति बदल चुकी है, भारत स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन आज भी कंपनी बाग के मुहाने पर खड़ी ये तोप हमें
हमारे पूर्वजों की गलतियों का एहसास दिलाती है और साथ ही साथ ये बताती है कि ये तोप जो है अब निस्तेज हो चुकी है, निष्क्रिय हो चुकी है, इनएक्टिव हो चुकी है। और ये तोप एक समय बहुत खतरनाक हुआ करती थी, लेकिन आज देखिए इस तोप पर बच्चे घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। और अगर बच्चों की घुड़सवारी से ये फारिग हो जाती है, बच जाती है, तो यहाँ पर गौरैयें, आप देखिए चिड़ियों में सबसे कमज़ोर और सबसे छोटी चिड़िया गौरैयें इस पर बैठकर गपशप करती है। और इतना ही नहीं, कभी कभी शैतानी में वो इसके अंदर भी घुस जाती है। और ये देखकर हमें ये इस बात का एहसास होता है कि कोई भी कितना खतरनाक क्यों ना हो, उसका अंत एक दिन होता ही है। अब हम लोग देखते हैं ये जो तोप है ये किन किन चीज़ों का प्रतीक है। तो देखिए ये जो तोप है शक्ति, सत्ता तथा अत्याचार का प्रतीक है। और यह तोप हमें अंग्रेजी सरकार की याद दिलाती है। दूसरा क्या है, आज़ादी का सपना देखते हमारे जाबाजों को मौत के घाट उतार दिया था। अर्थात भारत के जो वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, जो स्वतंत्र भारत का सपना देखा करते थे, उन स्वतंत्रता सेनानियों को इस तोप ने मौत के घाट उतार दिया था। तोप निस्तेज हो चुकी है, जो हमें बताती है कि अत्याचारी शासन का एक ना एक दिन अंत होकर रहता है। अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ की पृष्ठभूमि पर। देखिए ये पाठ हमें बताता है कि हमें देश की रक्षा करनी चाहिए तथा कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारी आज़ादी पर आंच आए। ताकत के सहारे अधिक समय तक किसी को भी नहीं दबाया जा सकता। यह कविता हमें यह याद दिलाती है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत देश ने उसका स्वागत किया था। अपनी कूटनीति से भरी चालों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी शासक बन बैठी थी। उसने कुछ बाग लगवाए तो कुछ तोपें भी तैयार की थी। उन तोपों ने इस देश को आज़ाद कराने का सपना साकार करने निकले वीरों को मौत के घाट उतार दिया था। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका तथा विदेशी सत्ता की धृष्टता को प्रदर्शित करने के लिए इस तोप को कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रख दिया, ताकि फिर कोई इस तरह की करतूत या दुस्साहस दिखाने से पहले हमारे वीरों तथा सच्चे देशभक्तों की गाथाएं सुनकर व पढ़कर 100 बार सोचे और अपने नापाक इरादे लेकर यहाँ न आए। अब हम लोग आ जाते हैं व्याख्या पर। तो देखिए इस कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। देखिए ये जो पंक्तियां हैं ये ओपन वर्स वाली पंक्तियां हैं, अर्थात इसमें मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। आपको कहीं भी तुकांत देखने को नहीं मिलेगा। देख लीजिए तुकांत नहीं है, ये मुक्त छंद की कविता है और इसका अर्थ बड़ा ही सहज है। कंपनी बाग के मुहाने अर्थात कानपुर में एक कंपनी बाग है और उस कंपनी बाग के एंट्रेंस पर या प्रवेश द्वार पर धर रखी गई है। देखिए रखी गई है भी कहा जा सकता था, लेकिन धर रखी गई है का प्रयोग किया गया है ताकि हम लोगों को ये पता चले कि बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही करीने से ये तोप वहाँ रखी गई है। और यह तोप है 1857 की, अर्थात स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, स्वतंत्रता के लिए पहला जो आंदोलन हुआ था उसे हम लोग 1857 की क्रांति कहते हैं। और इसे हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, जिसका नेतृत्व मंगल पांडे जी कर रहे थे। तो 1857 की तोप वहाँ रखी गई है और इसकी बड़ी संभाल होती है। संभाल अर्थात इसकी बहुत अच्छे से देख रेख होती है। क्यों? विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, अर्थात विरासत में जो हम लोगों को कंपनी बाग मिली है उसकी हम लोग बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, उसी तरह इस तोप की भी बहुत अच्छे से देखभाल होती है। और इसे साल में 2 बार चमकाया जाता है। तो ये जो साल में 2 बार चमकाया जाता है वो है राष्ट्रीय पर्व। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पर्व। और ये कौन से 2 राष्ट्रीय पर्व है? पहला है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, दूसरा है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी।
सैलानी अर्थात पर्यटक, टूरिस्ट, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। अर्थात ये तोप इस बात का प्रतीक है, या कंपनी बाग में जो पर्यटक सैर करने आते हैं, घूमने आते हैं, उसे ये तोप बताती है कि एक ज़माना ऐसा था जब मैं बहुत ही ज़बरदस्त हुआ करती थी, खतरनाक हुआ करती थी, घातक हुआ करती थी, और मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे अपने ज़माने में। अर्थात जो भी देश को आज़ाद कराने के लिए निकल पड़ता था, उसे मैं अपने गोले से उड़ा डालती थी, उसकी धज्जियां उड़ा देती थी। अर्थात ये तोप अंग्रेजी सत्ता का प्रतीक है, जो एक प्रकार से आतताई या अत्याचारी सत्ता थी, और सूरमा कहने का मतलब है भारत के वीर सिपाही जो उस सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो, मुक्त हो, छूट जाए, बच जाए, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गौरैयें। देखिए, आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। ये तोप अब निस्तेज हो चुकी है, और इस तोप पर छोटे छोटे लड़के घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। और अगर बच्चे घुड़सवारी नहीं कर रहे हैं तो इस पर चिड़िया ही अक्सर बैठकर गपशप करती है। और चिड़ियों में कौन सी चिड़िया? खासकर गौरैयें, जो चिड़ियों में सबसे कमज़ोर मानी जाती है, जो सबसे कम ताकतवर मानी जाती है, आज वो इस तोप पर बैठकर इस तोप का उपहास कर रही है। अर्थात प्रतीकात्मक रूप से ये बता रही है कि हर आतंक का अंत होता ही है। पहले बड़े बड़े सूरमा भले ही इस तोप को देखकर डर जाते थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि एक मामूली गौरैया भी इसके ऊपर बैठकर गपशप कर रही है, इसके अंदर घुस जा रही है। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अर्थात कोई भी सत्ता अगर बलपूर्वक अपनी जनता को दबाती है या अपनी ताकत के बल पर शासन जमाना चाहती है, तो एक दिन उस सत्ता का अंत होना तय है, निश्चय है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इस तोप का मुंह बंद हो गया, अब ये निस्तेज पड़ी हुई है। तो ये थी इसकी व्याख्या। अब हम लोग आ जाते हैं तोप पाठ से प्रश्नावली पर। देखिए, विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल क्यों होती है? स्पष्ट कीजिए। विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल इसलिए होती है क्योंकि ये चीजें हमारे लिए एक धरोहर के समान है, जिन्हें देखकर, ये जानकर हम अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, हमें अपनी प्राचीन उपलब्धियों के बारे में, हमें अपने प्राचीन गौरव के बारे में पता चलता है। और ये चीज़ें हमें तात्कालिक परिस्थितियों की जानकारी देती है कि उस समय की स्थिति कैसी हुआ करती थी। नई पीढ़ी अपने पूर्वजों के बारे में इन्हीं धरोहरों के माध्यम से जानती है। इसीलिए जो चीज़ें हमें विरासत में मिलती है उसे बहुत ही संभाल कर रखा जाता है। इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? देखिए, इस कविता से हमें तोप के विषय में यह जानकारी मिलती है कि तोप सन 1857 की है। आज यह कंपनी के बाग की तरह हमारी धरोहर है, किंतु कभी यह अंग्रेजी शासन की क्रूरता का प्रतीक रही थी। इसने कभी देश की आज़ादी के लिए क्रांति के पथ पर चलने वाले देश के सच्चे सपूतों को मौत के घाट उतारा था। किंतु आज यह कानपुर के कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर केवल एक दर्शनीय वस्तु बनकर रह गई है, जिस पर सैलानियों के बच्चे घुड़सवारी करते हैं। और घुड़सवारी से अगर ये फारिग होती है तो इस पर चिड़िया बैठकर गपशप करती है, और गौरैयें तो इसके भीतर भी घुस जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को यह पता चलता है कि अत्याचारी चाहे कितना बड़ा ही क्यों ना हो, एक दिन उसके अत्याचारों का अंत होता ही होता है, और तब वह इसी तोप के समान बेबस, लाचार, मजबूर बनकर रह जाता है। कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? देखिए, कंपनी बाग में रखी यह तोप हमें यही सीख देती है कि अत्याचार
और निरंकुशता का एक ना एक दिन अंत होता ही होता है। अन्याय को न्याय के आगे झुकना पड़ता ही है। धर्म की जीत होती ही होती है। सत्य सूर्य के समान चमकता ही है। साथ ही साथ हमें इस बात से भी आगाह करता है कि जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में, वैसी गलतियां हम लोग अब दोबारा ना करें और फिर से हम लोग किसी के गुलाम ना बन सकें। कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है। ये 2 अवसर कौन से होंगे? कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है। ये 2 अवसर है 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त। तो इस तरीके से हम लोग इस पाठ को संपूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं। मेरा मानना है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।